ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे और सभी बेहतरीन होंगे और सभी लाजवाब जबरदस्त अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। बताओ, आज की क्लास में अपना पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, डिविजिबिलिटी का टाइप 2। अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है नहीं, एक बार सभी लोग सबसे पहले बता देना। फिर अपने पास क्या करने वाले हैं, टाइप 2 पढ़ेंगे। टाइप 2 यानी डिविजिबिलिटी की क्लास 1 में देखा था, टाइप 1 फिर टाइप 2। ठीक है, इसमें से बेहतरीन प्रश्न कैसे आते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सब पे चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है साथी तो एक बार सभी लोग बता देना। हाँ मोहित भाई बोलो, क्या कहना चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो आप, बताओ मुझे। ठीक है, टाइप 2 में हमने कहा था, जैसे मैं इसको 3 टाइप से डिस्कस करने वाला था। पहले मैंने सिंगल लीड की सारी बातें आपको पढ़ाई थी, 2 3 टाइप 1 में 4 5 6 7 8 9 10 11 की, इतने ही बताई थी मैंने कल की क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे जो दो दो से मिला के बनती है। जैसे मान लो 44 की आ गई, 55 की आ गई, 99 की आ गई, 88 की आ गई, 72 की आ गई, या फिर 36 की आ गई, या फिर और कोई नंबर दो से मिलके बना दे, उसकी डिविजिबिलिटी रूल आ गई, वो अपने पास पूछेगा तो हम कर सकते हैं। ठीक, फिर धीरे धीरे टाइप 3 पढ़ेंगे और आराम से डिविजिबिलिटी पढ़ के जाएंगे। मोहित चौधरी, देखो मैं आपको बताता हूं, अपने पास अगर आपको प्रैक्टिस सीट को लेकर के डाउट आ रहा है ना, तो मैं आपको दो चीजें बताता हूं। देखो, प्रैक्टिस सीट में हमारे पास कितना कंटेंट होता है। सबसे पहले एक तो जो मैं प्योर जो श्योर शॉट हमारे पास कंटेंट है, वो एक कंटेंट जो अपनी क्लास में पढ़ाया जाता है, ये कंटेंट हो गया क्लास नोट्स वाला, ये आपके पास हो गया। आपको जो प्रैक्टिस सीट करनी है, प्रैक्टिस सीट जो करनी है, इसका कंटेंट रेडी होने में थोड़ा सा अपने पास वक्त लगता है। वक्त लगता है क्योंकि इसकी सीट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये अपने पास थोड़ा लेट लतीफ होके अपने पास आती हैं। तो मैं इसकी ज्यादा प्रॉपर गारंटी नहीं ले सकता हूं कि इतनी जल्दी ये आ जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा क्योंकि अपने पास इसकी जो देनी होती है, हमारे पास 70 डेज में भी देनी होती है, 70 डेज की बनानी पड़ती है, वहां की है। और मैं तो कहता हूं ना, जो सारा का सारा कंटेंट होता है, जो मैं फिल्टर करके कंटेंट रखता हूं ना, वो एक इतना बेहतरीन कंटेंट है। अगर आप 70 डेज वाला भी कर लेते हो तब भी आपके लिए एनफ है, अगर आप यहां का कर लेते हो तब भी एनफ है। क्वेश्चन कहां तक एग्जामिनर चेंज करेगा? अगर मैं आपको 400 क्वेश्चन दूं, 70 डेज में अलग दूं, यहां पे अलग दूं और कहीं अलग दूं, उसका कोई लॉजिक नहीं आएगा। अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कराता हूं, तो 100 क्वेश्चन मोर देन एनफ होते हैं आपके एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट के हिसाब से। आप यही 100 क्वेश्चन अगर बार बार करोगे ना, सारे टाइप आपके रिवाइज होते जाएंगे। फिर आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस आपकी कहां से होती जाएगी? मॉक से होती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी मॉक से। तो ये बात है, अगर मैं आपको 400 क्वेश्चन की एक सीट दे दूं, उसका क्या फायदा होगा? आपके पास इतना मोटा गट्ठर बन जाएगा, फिर आप रिवीजन कैसे करोगे, कैसे आप तैयार करोगे? तो अपने पास जो लिमिटेड क्वेश्चंस की होती है ना, वो यही बहुत ज्यादा 100 से 150 क्वेश्चन इसीलिए रखते हैं। तो आपको एक ये मिल जाती है, बाकी ये मिल जाती है। अगर आपको कहना चाहो तो मैं 70 डेज की वैसे तो डलवा देता हूं इस पे कि आपको वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए यहाँ पे प्रैक्टिस करने, क्योंकि 70 डेज में अपने नए क्वेश्चन है। अगर आप 70 डेज पे नहीं हो तो आप यहाँ पे अपने पास वो सीटें मैं डलवा दूं। अगर 70 डेज पे हो तो 70 डेज ही कर लो। और मैं तो कहता हूं सिर्फ एक जगह रहा करो, कोई भी कंटेंट होना, क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी से काम करता हूं। मैं जहां कहीं भी कंटेंट देता हूं ना, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बेहतरीन कंटेंट देता हूं। ये यूट्यूब की बात तो यूट्यूब पे अगर फ्री भी पढ़ाता हूं तब भी शानदार कंटेंट जाता है। यहां पढ़ाता हूं, आप पैसे दे के आए हो, तब भी शानदार कंटेंट यहां पे है। मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ता हूं कि अपने पास कि आपको कहीं पे ये सोचना पड़े नहीं ये चीज छोड़ दी गई है। लेकिन आपको अगर मैं फिर यही चीजों पे भ्रमित करता रहूं कि नहीं 100 क्वेश्चन की यहाँ पे 100 क्वेश्चन, मुझे क्या करना है? एक टाइपिस्ट बैठाना पड़ेगा, 100 क्वेश्चन फिल्टर करके, या फिर उसी से बोल देंगे चलो, अगर हमें रैंडम काम करना हो उसी से बोल देंगे ये क्वेश्चन रखे हुए हैं, इनको टाइप कर दो, सीट देनी है बस, तो वो टाइप करके दे देगा। कोई मजा आएगी उससे? तो जो मैं अगर 100 क्वेश्चन दिया ना निकाल के, तो मैंने खुद से निकाले, ना तो कोई कंटेंट राइटर बैठा के निकलवाता हूं, खुद से निकालता हूं कि बस इतने क्वेश्चन मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे। लेकिन प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, वो 100 क्वेश्चन आपको बार बार करने हैं। फिर भी आप चाहते हो तो मॉक से प्रैक्टिस करो, वहां से आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए क्वेश्चन नहीं, नई लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती वो वहां से मिल जाएंगे। इतना मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है।
ठीक है। बाकी आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अगर ज्यादा करना है तो फिर से कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी 1% भी कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी बात होती है। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको टेंशन मत लो। बाकी मेरे एंड से पूरी कोशिश रहेगी, जैसे ही कुछ नई चीजें आएंगी ना तो मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, सीधे क्वेश्चन से कंसेप्ट जानेंगे। जैसे मैंने कहा था कल की डिविजिबिलिटी रूल, मैंने कंप्लीट आपको डिविजिबिलिटी बताया था कि 2 की कैसे चलती है, 3 की कैसे चलती है, 4 की क्या होती है, 5 की क्या होती है, 6 की क्या होती है, 7 की क्या होती है, 8 की क्या होती है अपने पास, 9 की क्या होती है, 10 की क्या होती है, 11 की होती है। सभी को आई होप क्लियर हो गई होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज कराऊंगा 2-3 मिनट में। 2 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम क्या चेक करते हैं, लास्ट का अंक चेक करते हैं 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या चेक करते हैं, हमारे सभी अंकों का योग हमारा 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं हमारे पास 4 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, अगर कटेंगे तो नंबर भी 4 से कट जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या चेक करते हैं कि लास्ट 5 के लास्ट का अंक हमारा 5 से कटना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट यानी कि अंक जो होते हैं 2 और 3 से कटने चाहिए। 7 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैंने क्या बताया था, लास्ट के अंक को 2 से गुणा कराओ, बाकी बचे नंबर में से घटाओ। अगर ये प्रोसेस करते जाएंगे, जहां कहीं भी नंबर हमारा 7 से कट जाएगा वो नंबर भी हमारा 7 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। बड़ा नंबर लिखा हो 3-3 के पेयर बनाते हैं, फिर आपस में इनको माइनस करते हैं। अगर माइनस के आया हुआ रिजल्टेंट नंबर यानी परिणामी संख्या 7 से कट गई तो नंबर भी 7 से कटेगा। यही अगर सेम काम हमारे पास इस पे आ जाए कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल, तो लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं कि 8 से कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, सभी अंकों का योग हमारा 9 से कटना चाहिए। 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, लास्ट का अंक हमारा 10 से कटना चाहिए, लास्ट अंक 0 होना चाहिए, मतलब ये। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग का डिफरेंस, मैंने दोनों का अंतर जो निकाला है ये या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, नंबर हमारा कट जाएगा 11 से। तो ये बात बताई थी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज है हमारे पास जैसे 36 का पूछ लिया, तो सबसे पहले आपको देखना होगा 36 किससे मिलकर बना है, क्योंकि 36 जो है ना ये 4 और 9 से मिलकर बना है, बाकी 6 से मिलकर बना है, 12 3 से मिलकर बना हुआ है। लेकिन आपको ऐसे नंबर पे तोड़ना है इसको जहां से डिविजिबिलिटी आपको आसानी से पता हो। तो हमें 4 की पता है, हमें 9 की पता है, तो हमने 4 और 9 में तोड़ लिया, 12 3 में, 6 में, इसी वजह से नहीं तोड़ा। 18 2 में भी तोड़ सकते हो, उसमें भी नहीं तोड़ा, क्योंकि डिविजिबिलिटी जिसकी पता है ना उसमें तोड़ेंगे। साथ ही लिखा हुआ है कौन सा नंबर इससे विभाज्य है, तो सबसे पहले 4 का चेक करेंगे। 4 की डिविजिबिलिटी में मैंने क्या बताई, लास्ट का अंक हमारा 4 से कटता है नहीं, इस पे चर्चा करते हैं। लास्ट के 2 अंक देखो, 40 4 से कटेगा, 42 तो 4 से नहीं कटेगा, जब 4 से नंबर नहीं कटेगा तो 36 से भी नंबर नहीं कट सकता। 72 4 से कटता है, हाँ कटता है। 12 4 से कटता है, कटता है। यानी एक ऑप्शन हमारे पास खत्म हो गया 4 को लेकर के। अब हमारे पास करेक्ट जवाब कौन देगा, अब देगा 9। 9 क्योंकि 9 की चेक करेंगे कौन सा नंबर हमारा 9 से कट रहा है नहीं। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, और सभी अंकों का योग करते हैं। 8 8 16 4 20, ये तो 9 से नहीं कट रहा, तो नंबर भी हमारा जवाब नहीं होगा। 9 कट जाएगा, 6 2 8, 8 7 15, 15 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 17, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। 5 5 10 10 5 15 3 18, ये तो 9 से कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप सभी से पूछ लिए जाते हैं। बताओ सभी को क्लियर हुआ ना, सभी को समझ में आया ना, यस या नो बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है अपने पास। अगला प्रश्न कह रहा है कि आप स्टार का न्यूनतम मान बताओ क्या होने वाला है। यदि संख्या हमारे पास 4 5 7 6 4 3 और स्टार 4 18 से डिविजिबल है, किससे, तो 18 से डिविजिबल है। तो जब साथी नंबर हमारा 18 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो मतलब हम इसको डिविजिबिलिटी निकालें किससे, 2 और 9 से। मैंने कहा इनको उसी में आप तोड़ोगे जिसकी डिविजिबिलिटी आसानी से आपको पता हो, ठीक है। तो इसमें तोड़ दिया। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट का अंक हमारा 2 से कटना चाहिए। यहां पे तो लास्ट का अंक 4 है ना, 2 से कट रहा है, तो सिर्फ हमें 9 की चेक करनी पड़ेगी। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, सभी अंकों का योग। अभी आसान आसान से टफ क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो 9 से क्या चेक करते हैं, 5 4 9 कट जाएगा, 6 4 10 3 13, 13 7 कितना होता है, 7 6 13, 13 4 13 4 17, 17 3 20, 20 4 24, कितना आया, 24 प्लस एक्स आया। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू, आप x मतलब स्टार, वही स्टार, या फिर आप स्टार बनाना चाहो तो स्टार बना लो। 24 प्लस स्टार, अब इस स्टार की जगह पे आप क्या वैल्यू डालोगे, नंबर 9 से कट जाए, बोलोगे 27 होता है, तो 27 हो जाएगा। या फिर इसको आप तोड़ के ऐसे लिख सकते हो, 6 4 तो जोड़ा 6 आया, 6 स्टार, कितना डाल देंगे स्टार की जगह पे, 3 डाल देंगे, तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, बोलोगे 3 निकल के आ गई। इस प्रकार से इसका जवाब कर सकते थे।
इस प्रकार से इसका उत्तर निकाल सकते थे। अपने पास राइट जवाब क्या निकल के आ जाएगा, बोलोगे 3 निकल के आ जाएगा। आई बात क्लियर समझ में, बोलोगे हाँ आ गई, अच्छे तरीके से आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, कोई दुख नहीं होना चाहिए। सती ठीक है ना, तो अपने पास स्टार की वैल्यू ये आ गई। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। और मैंने यही सिखाया कि इनको उसी में से तोड़ना होगा जिसकी डिविजिबिलिटी बहुत आसान होती है, तो मैंने इसमें तोड़ दिया दोस्तों, ठीक है। अब 8 की चेक करेंगे, 9 की चेक करेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक क्या लिखे हो यहाँ पे 5x6। अब हम आपको आज के तरीके में ना, आज आपको बहुत मजा आएगी, बहुत नई चीजें सीखने को मिलेगी। ये लिखा हुआ ना 5x6 लिखा है। अब इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप मैनुअली देखोगे एक नंबर कैसे पता करते हैं। एक नंबर आप पता करते हैं, अगर 0 रखें तो 8 0 रखेंगे, अगर x की वैल्यू अगर 0 रखें तो कितना आ जाएगा, 8 6 का 48, बचे कितना 2 और 6, तो कटेगा नहीं, यानी 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो हो नहीं सकता। अगर हम यहाँ पे क्या रखें, 1 रखें, 1 रखें तो कितना आ जाएगा, बोलोगे 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, 1 48 36 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। फिर क्या रखें अपने पास, बोलोगे 2 रखें, अगर 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 8 6 का 48, बचे कितना 4 6, 2 भी नहीं होगा। फिर कितना रखें, अगर हम 3 रखें, ऐसे ही मैनुअली चेक करना जैसे मैं करता हूं वैसे आपको बताने जा रहा हूं, फिर आपके पास अप्रोच भी पता चल जाएगी। 3 रखा, 8 7 56 होता है, 6 बार में जाएगा नहीं, तो 8 6 का 48 होता है 48, देखो 8 6 का कितना हो गया हमारे पास 48, 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा, और 8 7 कितना हो गया 56, तो हमें नंबर पता चल गया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू हमें पता चल गई, कितनी आ गई 3। तो जब x की एक वैल्यू हमें पता चल गई 3 आ गई, अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास आसानी होती कैसे, मैंने कल आपको एक अप्रोच दी थी, एक ऑब्जर्वेशन दी थी 8 के लिए, स्पेशली 8 के लिए एक ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दी थी। वो ऑब्जर्वेशन, वो आउटपुट क्या था कि जब इकाई के स्थान पे और जब दहाई के स्थान पे और जब सैकड़े के स्थान पे बात हो 8 की, क्योंकि यही नंबर होते हैं दिक्कत निकालने में, तो इसका जो अगला नंबर आता है ना वो 8 के डिफरेंस पे आता है, इसका जो अगला नंबर आता है ना ये 4 के डिफरेंस पे आता है, ये जो अगला नंबर आता है ना ये 2 के डिफरेंस पे आता है। आओ यहाँ पे चर्चा करते हैं। मैंने कहा ये यहाँ पे बीच में है ना, कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे। जो अगला नंबर आएगा कितने के डिफरेंस पे आएगा, 4 के डिफरेंस पे। 4 के डिफरेंस पे आएगा तो 3 है, 4 के डिफरेंस पे कितना हो जाएगा 7। आप जैसे ही 7 रखोगे ना देखोगे नंबर हमारे पास इससे कटेगा। तो 8 रखा, 7 रखा, यहाँ पे 8 7 56, 8 दूनी 16, कट रहा है ना। तो हमारे पास x की जो पॉसिबल वैल्यू आ गई ना, ये क्या क्या आ गई, बोलोगे 3 भी आ गई और 7 भी आ गई। बात सभी को क्लियर समझ में आ गई ना, ये मैंने लिख के जो बताया ये बात सभी को क्लियर दिख गई, बोलोगे हाँ बिल्कुल दिख गई। तो x की पॉसिबल वैल्यू ये हो गई। कहा अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू यही है, क्योंकि इसने कहा है x बराबर क्या है, y है, तो जो x की वैल्यू है वही अपने पास y की वैल्यू है। सती ये बात तो समझ में आ गई ना, जो x की वैल्यू है वो y की वैल्यू है। अब देखते हैं हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है 9 से भी कटना चाहिए। नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 5y5। एक क्वेश्चन में टाइम लेके आपको थोड़ा सा समझाएंगे, फिर धीरे धीरे से जल्दी जल्दी भी करते जाएंगे। फिर कितना लिखा हुआ है 805 और फिर x6 लिखा हुआ है ना। अगर अब बताओ यहाँ पे हमें क्या नंबर डालना चाहिए, क्या नंबर डालें, 3 डालें या 7 डालें। तो कहोगे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कितना कट पा रहा है 9 से, उसको हटाते हैं सबसे पहले, क्योंकि पूरा कचरा हटाते हैं। 8 5 13, 13 5 18, ये कट गया पूरा। फिर 8 8 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 6 कितना होता है, 25 6 31, 31 में से 31 कितना होता है हमारे पास, 31 बोलोगे 3 1 4, तो कितना बचेगा हमारे पास 4 प्लस x प्लस y। तो यहां पे हमारा कितना होना चाहिए बोलोगे, यहां पे अगर 3 3 डालें, क्योंकि x और y दोनों क्या रखने हैं, बराबर रखने हैं, x और y क्या बराबर रखने हैं, बराबर। 3 3 डालेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, बोलोगे 3 3 डालेंगे आएगा 6, तो 6 4 10 होगा, 6 4 10 होगा, तो हमारा नंबर 9 से नहीं कटना है, 3 वैल्यू नहीं लेंगे। अब बची 7 वैल्यू, 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 4 जुड़ जाएगा 18, और 18 9 से कटता है, तो यहाँ पे 7 वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, 7 वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। आपसे कहा वैल्यू किसकी बताना है आपको, अंडर रूट एक्स वाई का मान बताना है, तो अंडर रूट एक्स वाई का मान कितना आ जाएगा,
बोलोगे अंडर रूट 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 राइट आंसर आ जाएगा, 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में जितनी बातें बोलता है ना, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से करते चलना है। पहले तो आपको ये फाइंड करना है वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, फिर उन नंबर में से कौन सा एग्जैक्ट नंबर बनेगा, क्योंकि अपने पास अब दो पसंद बची, या तो इसको पसंद कर लो या तो इसको पसंद कर लो। और फिर लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं बैठ रही है तो इसको सेट कर लेंगे, ठीक है, ये बात हो गई अपने पास। अगला प्रश्न देखो, ये लिखा हुआ है नंबर हमारे पास किससे डिवाइड हो रहा है 44 से। नंबर किससे डिवाइड हो रहा है 44 से। तो जब नंबर हमारा 44 से डिवाइड होगा ना, मतलब इसकी किसकी डिविजिबिलिटी रूट चेक कर लेंगे, 4 और 11 की। तो 4 की आसान होती है, 11 की भी आसान होती है, दोनों की हम चेक कर सकते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, लास्ट के 2 अंक चेक करो। लास्ट के 2 अंक क्या लिखे हुए, y और 2, y और 2। तो y और 2 को देखेंगे। अब ये हम y और 2 को हम डिवाइड कराएंगे किससे, 4 से। मेनली पहले हम क्या कहते हैं, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि बिल्कुल यही अपने पास मैनुअली तरीके होते हैं। सबसे पहले 0 रखेंगे, 0 जाएगा नहीं, 1 जाएगा। देखो 1 रख दिया, कितना रख दिया, 1 रखा, 12 चला गया अपने पास। अब अगला नंबर क्या आएगा, x प्लस वाई का मान किसके बराबर होगा, ये बात आपको बतानी है। देखो 1 रखा, अगला नंबर क्या मिल जाएगा हमारे पास, बोलोगे 2 और किसमें आता है हमारे पास, जो कटने वाली वैल्यू हो जाए। 6 अंकों की एक संख्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसमें तो कोई वैल्यू भी नहीं बोला, 1 तो आ गया, लेकिन आगे भी तो हो सकता है हमारे पास। 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, बोलोगे 5 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर इसी प्रकार से 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार की अपने पास वैल्यू आ जाएंगी। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल वैल्यू, ये भी पॉसिबल वैल्यू, ये भी पॉसिबल वैल्यू, ये भी पॉसिबल वैल्यू। इसमें भी अपने पास ऑब्जर्वेशन होती है। यहां का जो अंतर आएगा वो कितने, 4 के डिफरेंस पे आएगा, यहां का अंतर जो आएगा 2 के डिफरेंस पे आएगा। 4 के डिफरेंस पे अंतर आएगा, यहां पे 4 के डिफरेंस पे आता है इकाई में, और यहां पे 2 के डिफरेंस पे आता है। लिखा हुआ है अपने पास 11 से, देखो करते हैं अपने पास x प्लस वाई का मान बताना है। नंबर क्या लिखा हुआ हमारे पास, 1 5 x 1 और y2 रखा हुआ है सत्ती। अब इसको जोड़ते हैं, अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं आपस में। कैसे, 1x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा, हमारे पास 2 ये हो गया, तो 2 1 3 प्लस x और प्लस कितना हो गया, y हो गया, ये बात हो गई। माइनस 5 1 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। 5 1 कितना हो गया, 6, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यार, ये y आएगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा साथी, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, माइनस कितना बचेगा, तो माइनस बचेगा 5 1 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, बोलोगे x प्लस वाई और माइनस का कितना बचा, 7 बचा। y की वैल्यू तो हम डाल सकते हैं यहाँ पे 1, y की वैल्यू क्या डाल दें बताओ, x प्लस वाई का मान टोटल बताना है, तो x प्लस वाई का मान भी हम टोटल बता सकते हैं। अपने पास क्या हो जाना चाहिए, ये नंबर हमारा किससे कटना चाहिए, 11 से कटने के लिए, या तो 0 बन जाए या तो क्या बन जाए, 11 बन जाए। दोनों में से कोई एक ही तो बनता है, या तो 0 बना ले इसको या तो 11 बना ले। अब देखो 0 बनाना कितना आसान है, x प्लस वाई की वैल्यू अगर 7 डाल दें तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, बोलो x प्लस वाई का मान आ जाएगा 7। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अगला प्रश्न दिखाएं आप सभी को, तो अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, यदि 7 अंकों की संख्या 5 6 x 3 4 y 4 7 2 से यानी 72 से विभाज्य है, तो संख्या x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताओ क्या होगा। आपसे न्यूनतम मान साथी पूछ लिया है, न्यूनतम मान बताओ क्या होगा। दोस्त बता सकते हैं, देखो 72 किससे कटता है हमारे पास, बोलो 72 कटता है 8 और 9 से। अब जब 8 और 9 से हमारे पास 72 कटता है ना, तो हम इसमें आगे काम कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। देखो 72 किससे कटता है, बोलोगे 72 जो कटता है हमारे पास 8 और 9 से कटता है, 8 और 9 से कटता है। अब 8 और 9 से कटता है तो नंबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 6 x 3 4 x 3 4 और y 4, ये तो लिखा हुआ है। 9 की चेक कर लें या 8 की चेक कर लें, दोनों में से आप किसी की पहले चेक कर सकते हो, लेकिन हमसे सीधे सीधे क्या पूछ लिया, x प्लस वाई का न्यूनतम मान। तो x प्लस वाई हमारे पास 9 से निकल आएगा आसानी से, इसका 8 का चेक भी नहीं करना पड़ेगा। तो आओ सीधे सीधे काम करते हैं। कितना, 4 4 8 3 11 11 6 कितना होता, 17 17 5 कितना हो गया, 22। तो ये 22 प्लस कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया।
ठीक है, 22 प्लस एक्स प्लस वाई, 22 को लिख सकते हैं हम 4, 4 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि डिजिट सम करते हैं, डिजिट सम। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे नंबर हमारा 9 से कट जाए, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू हम 14 भी डाल सकते हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू सबसे पहले 5 डाल सकते हैं, फिर 14 भी डाल सकते हैं, फिर एक्स प्लस वाई 9 के अंतर पहले 23 भी डाल सकते हैं। तो आपसे कहा न्यूनतम वैल्यू बताओ, तो न्यूनतम वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 5। अधिकतम पूछता तो 14 भी डाल सकते हैं, इन दोनों में से हम डाल सकते हैं, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम मान ये हो जाएगा, आपसे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अधिकतम मान पूछता तो अधिकतम मान आपके सामने ये बन जाएगा, अधिकतम वैल्यू ये बन जाती है। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात ना। 8 की चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप चाहो तो 8 की चेक कर सकते हो, 8 की चेक करके आपको y का मान निकल आएगा, फिर y का मान निकल के रखोगे ना, फिर x का मान निकलेगा, फिर x और y दोनों जोड़ोगे, और जब दोनों जोड़ोगे तब आपके सामने उत्तर 5 निकल के आ पाएगा। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट जा सकते हो, उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर एक बार करें तो कर भी सकते हैं अपने पास, ठीक है ना। वैसे तो मेरे हिसाब से सही है, दिक्कत किस बात की, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। करना चाहें क्या एक बार उस वाले मेथड से जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि मान लो अगर आपको कोई दिक्कत आए तो उसका समाधान भी यहाँ पे हो पाए। देखो 8 की चेक करने के लिए क्या करना होगा, मेथड नंबर 2, 8 का चेक करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 4y4 को हमें पास 8 से काटना पड़ेगा। 8 से काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्या आएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो 0 रखेंगे, 0 क्या जाएगा, 8 पंचे 40 नहीं, 1 रखेंगे, 8 पंचे 40 नहीं, 2 रखेंगे, 8 पंचे 40 तो 2 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी बैठ गई हमारे पास, 2 बैठ गई। फिर आगे नंबर कितना बैठेगा, 6। फिर y की वैल्यू आगे कितना, क्योंकि 4 4 ये 8 के डिफरेंस पे, ये 4 के डिफरेंस पे 0 बैठेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया 2। लेकिन आपसे कहा है न्यूनतम मान, x प्लस वाई न्यूनतम कब होंगे, जब x भी छोटा होगा y भी छोटा होगा। तो x भी छोटा y भी छोटा, तो y की वैल्यू यहां पे हम फिट कौन सी करेंगे, y की मान हमारा सबसे छोटा वाला 2 वाला मैंने फिट कर दिया। तो मैंने कहा y का मान कितना हो गया, 2 हो गया ना 2। अब इसको हम देखते हैं 9 से काट के, 4 3 7 2 9 कहानी खत्म, 6 5 11 11 4 कितना हो गया, 15। तो 15 प्लस x बचा। अब बताओ अगर 15 प्लस x बचा है, ये लिखा हुआ है 6, ये कितना है x, तो यहां पे x की क्या वैल्यू आप डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो ना, तब तो नंबर 9 से कटेगा। तो x बराबर 3, y बराबर 2, x प्लस वाई बराबर कितना आता, 5 आता। जब अलग अलग करते तब भी अपने पास यही राइट आंसर आता, जब आप बिल्कुल साथ में करते तब भी उत्तर अपने पास ऑप्शन सी आता। यही तो मैं कहता हूं, तरीके बदलने से अपने जवाब बिल्कुल भी नहीं बदलते। सती अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि नंबर हमारा 120 से विभाज्य है। देखो कभी कभी इतना बड़ा नंबर भी लिख देता तो आपको घबराना नहीं है। 120 हमारा किससे डिवाइड होता है, सिर्फ आपके जहन में ये बात हो जाए। 120 जो कहोगे 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल से अगर आप कहोगे तो ये लिखा हुआ है 40 गुणे का 3 लिखा हुआ है। तो नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। आओ चेक करते हैं कौन सा नंबर 3 से कट रहा है, कौन सा नंबर 4 से। 3 से 4 से देखो, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, तो 4 से तो सारे के सारे नंबर कट पा रहे हैं, लेकिन कौन सा नंबर 3 से कट पा रहा है ये बात हमने निकालना होगा। कौन सा नंबर 3 से, 3 के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों का योग हमारा 3 से कटना चाहिए। आओ देखते हैं, 7 2 9 8 1 9, 3 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, ये जवाब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 2 6 6 4 10 1 11, 3 से नहीं कट रहा है तो 120 से कैसे कटेगा। 6 2 8 8 1 9 5 14, ये हमारे पास जब 3 से नहीं कट रहा है तो 120 से कैसे कटेगा। 6 3 9 7 1 8 7 9 तो कट गया, 7 1 8 ये भी नहीं कट रहा है। तो जब नंबर ये तीनों नंबर हमारे पास 3 से नहीं कट रहे हैं तो ये नंबर हमारे पास 120 से भी नहीं कटेंगे। तो 3 से करके हमने देख लिया, उत्तर हमारे पास क्या आया, सिर्फ ए आ गया। इस प्रकार से जवाब करके, इस प्रकार के प्रश्न करके अपने पास, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, इसको मैं ये हटा देता हूं क्योंकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है साथी। तो ये कोई नंबर भी 3 से नहीं कटेंगे, बाकी के सारे नंबर हमारे पास 3 से कट जाएंगे। देखो अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, यदि एक संख्या हमारे पास ये है 88 से पूर्णता विभाज्य है तो 6x माइनस 5y का मान क्या होगा। नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, कहोगे नंबर जो डिवाइड हो रहा है ना ये 88 से डिवाइड हो रहा है। 88 किससे मिलके बना है, बोलोगे 11 और 8 से मिलके बना है, यही बना है ना। तो 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और 6 की 8 की और 11 की चेक करेंगे। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, लास्ट के 3 अंक। नंबर क्या लिखा हुआ है अपने पास, नंबर लिखा हुआ है ये तो लिखा हुआ है ना। तो हम चेक करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे, 6 4 y को 8 से डिवाइड कराएंगे,
8 अट्ठे कितना होता है हमारे पास 64 होता है। लास्ट में कितना y बचाना सिर्फ, तो y की मान कितना रख दें, तो या तो y 0 रख दें या तो y फिर 8 के अंतर पे 8 रख दें। 0 और 8 में से हम कुछ भी रख सकते हैं। तो कह रहा 0 और 8 में से आप कुछ भी रख सकते हो, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल हम 0 8 में से कुछ भी रख सकते हैं, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अब दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं तो हम देखेंगे कौन सी वैल्यू पे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहां पे इसने भी ये भी नहीं कहा है कि हमारे पास, अच्छा पूर्णतः विभाज्य प्राकृतिक संख्या भी नहीं बोली। चलो आओ करते हैं अपने पास। तो यहां पे रखेंगे सबसे पहले 0, 0 से देखेंगे x का मान क्या आएगा, क्योंकि दोनों फर्दर चेंज रखने पड़ेंगे अपने पास। 6 2 कितना होता है 8, 8 0 कितना हो गया हमारे पास 8, माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स, तो माइनस 4 प्लस एक्स। तो यहां से आपने देखा होगा 8 में से 4 जाए कितना बचेगा 4 माइनस एक्स। तो यहां पे x की वैल्यू क्या डाल दें, बोलोगे x की वैल्यू डाल दें हम, x की वैल्यू कितनी डाल दें 4 डाल दें, तो x का मान कितना आ जाएगा यहां से 4 आ गया। जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, बोलोगे y बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया 4। अब आओ अपने पास ऑप्शन पे चलते हैं, क्योंकि 0 यहां पे कंडीशन फुलफिल कर रहा था। 6x माइनस 5y बताना है ना, तो 6x माइनस 5y बताना तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो 6 गुणा 4 कितना होता है 24, 24 माइनस 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 0, तो 24 उत्तर आना चाहिए। अगर 0 लेते जवाब 24 निकल के आता, लेकिन उत्तर में 24 नहीं है, तो जो मैंने 4 और 0 लिया है ना, ये कंडीशन हमारी टोटली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और एग्जाम में कैसे करते हैं ना वही बताने जा रहा हूं। फिर ऐसा नहीं कि सीधे कह दूंगा नहीं 0 नहीं ले सकते, ऐसे नहीं किया जाता, इसको फर्दर चेक ही करना पड़ेगा, चेक ही करना पड़ता है इसको, और कोई इसका तरीका नहीं है। अब आओ अपने पास तो एक ऑप्शन बचा ना, उसको रखेंगे। वो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, क्योंकि बचा 8। तो अब अपने पास इसकी जगह पे अगर 8 रख देंगे, y की जगह पे 8, तो अपने पास क्या हो जाएगा 2x 6 4 y और 8 रखते हैं। y की जगह पे 8 रखेंगे ना, तो भाई 4 और 8 आ गया। अब इसको करेंगे 6 2 8 8 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 16, 16 माइनस 4 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना बचेगा बराबर 0 होना चाहिए, तो 11, 16 में से 4 जाएगा 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, बोलोगे एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, आ गई एक्स की वैल्यू 1। तो जब x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 8, y की वैल्यू 8 पे x बराबर कितना है हमारे पास 1 है, तो x की वैल्यू 1 पे y बराबर 8, y का मान 8 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, 6 गुणा 1 आ जाएगा माइनस 5 गुणा कितना आ जाएगा, बोलोगे 8 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 पंचे 40, उत्तर कितना निकल के आएगा माइनस का 34। और देखोगे ऑप्शन में आपको माइनस का 34 मिल पा रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सटीक उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात कि यहां से उत्तर नहीं मिल पाया पहले केस से, उत्तर कहां से मिला आपको, दूसरे केस से आपका जवाब बन पाया, दूसरे केस से उत्तर निकल पाया। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नंबर कभी बात करेगा ना तो आप 0 नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर में कभी भी आप 0 नहीं ले सकते, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। कहा है हमारे पास 9 अंकी जो संख्या है ये लिखी हुई है 97x4562 और y और 8, यही तो लिखी हुई है। नंबर हमारा किससे जा रहा है 88 से जा रहा है, 88 का मतलब कितना हो गया 8 और 11 से। तो सबसे पहले हम 8 का चेक कर लेंगे, किसका चेक कर लेंगे 8 का, 8 का चेक करने का मतलब 2y और 8 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। 8 से आओ कटते हैं अपने पास, मैनुअली सबसे पहले वैल्यू 0 रखेंगे, 0 नहीं रख सकते क्योंकि अपने पास नेचुरल नंबर है, तो 0 तो रखेंगे नहीं, रखेंगे क्या सीधे सीधे 1, तो 8 दूनी 16 होता है, बचे कितना 5, तो एक वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, एक वाली कंडीशन क्या हुई सेटिस्फाई हुई नहीं। अब कितना रखेंगे हम 2 रखेंगे, 2 रखे पे देखते हैं क्या होता है, 8 दूनी 16 हुआ, 8 दूनी 16 बचे कितना 6, तो ये भी नहीं होगा, फिर रखेंगे 3, 8 दूनी 16 बचा कितना 5, 16 बचा कितना 7, नहीं होगा, फिर 4 रखेंगे, 8 त्रिका 24 8 1 8, यानी 4 पे हमारे पास कंडीशन फुलफिल हुए। अब आपके पास 4 मिल गया ना, आगे कितने पे मिलेगा, क्योंकि ये तो 8 पे आता है, ये तो 4 पे आता, तो अगला नंबर कितना हो जाएगा 8, फिर अगला नंबर 4 के मिलेगा, यानी कि अगला नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ ये 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं। तो y का मान हमारे पास क्या हो सकता है 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब आपसे क्या कहा है y के सबसे छोटे मान के लिए, अब जैसे ही आपसे ये बोल दिया ना y का सबसे छोटा मान, तो 8 का भी रोल खत्म हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ 4 बचा, 4 बचा। अब आओ इसको चेक करते हैं 11 से, 11 से चेक करना पड़ेगा, ऐसे ही करना होता है और कोई दूसरे तरीके इसके बने ही नहीं। तो 9 से x जाएगा 9x,
9 5 14 होता है, 14 तो कितना हो जाएगा 16, 16 8 कितना होता है हमारे पास 24। तो ये निकल के आया हमारे पास 24, माइनस करेंगे 7 24 प्लस एक्स हो जाएगा ना, हाँ क्योंकि एक्स भी था, माइनस 7 4 11, 11 5 कितना होता है 16, 16 और y की वैल्यू कितना रखा 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20। तो क्या बना हमारे पास 4 प्लस एक्स बराबर कितना आना चाहिए, तो 0 या तो 11। जब अपने पास बड़ा हो तो 11 ले लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे x बराबर आ जाएगा हमारे पास 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 7 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो x बराबर 7 है, y बराबर 4 है। आपसे किसका पूछ लिया है, आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बताओ कितना होगा। x की वैल्यू 7 यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, y का मान कितना हो गया था 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 49 16 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, भैया गड़बड़ कहां हो रही है, हाँ क्या ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो y के सबसे छोटे मान के लिए, और तो कुछ होता नहीं सकता ना, 8 दूनी 16 कटेगा 0, क्योंकि y का प्राकृतिक संख्या है अपने पास। सही तो किया है यार, x की वैल्यू 7 आई, 7 के स्क्वायर 49, 4 के स्क्वायर 16, 9 6 15 65 उत्तर होना चाहिए, यहाँ 64 लिखा हुआ है। फिर गड़बड़ क्या है, एक बार और चेक करूं क्या, ये तो सही है, x y की वैल्यू तो 4 सही थी, अगर y की वैल्यू 4 सही नहीं, यहीं पे गड़बड़ हो सकती है। फिर 9 5 कितना हो गया हमारे पास 14, 14 2 कितना हो गया 16, 16 8 कितना होता है 24, 24 प्लस x कर दिया माइनस 7 4 11, 11 6 कितना होता है 17, और 17 4 कितना होता है 21 होता है, यही तो मैंने कहा गड़बड़ हो गई होगी। तो यहाँ पे अपने पास मैंने गड़बड़ वैल्यू निकाल दी, 17 4 कितना होता है हमारे पास 21 होता है, 17 4 जब 21 होता है तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 प्लस एक्स बचेगा, बराबर कितना होना चाहिए 0 या 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी, आ गई। अब जब x की वैल्यू आपके पास 8 आ गई ना, तो x की वैल्यू 8 हो गई, y की वैल्यू 4 है, x का मान 8 के स्क्वायर करेंगे 64, y के स्क्वायर कितना करेंगे 16, 64 16 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। तो राइट जवाब आपके पास 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब आ जाएगा अपने पास, डी निकल के, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से आपको टैकल करना होता है, यही अप्रोच होती है एग्जाम की भी। और इसको क्योंकि इसमें दो दो को चेक करना ही पड़ेगा, इसको मैनुअली काम करना ही पड़ता है, तो ये आपको तैयार करना है। सती लिखा हुआ है आपके पास, फिर से ये नंबर लिखा हुआ है, ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो Q के सबसे बड़े मान के लिए। अब की बार आपसे कह दिया Q का सबसे बड़ा मान बताओ क्या होगा, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू का मान क्या होगा, जहां P और Q प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है ना, यानी P और Q को हम जीरो नहीं ले सकते। P Q कैसे नंबर है हमारे पास, ये नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है, इनको हम जीरो तो नहीं ले सकते। साथ ही नंबर क्या है हमारे पास 7P 596 596 और 4Q28 4Q28, ये हमारे पास नंबर लिखे हुए। नंबर हमारा 88 से जा रहा है, नंबर किससे जा रहा है बोलोगे, नंबर जा रहा है हमारे पास 88 से। 88 से जाने का मतलब क्या हो जाएगा, 8 से जाएगा और 11 से जाएगा। तो नंबर जब हमारा 8 और 11 से जा रहा होगा, तो 8 की ड्यूरेबिलिटी रूल क्या कहती है, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक से मतलब होना चाहिए Q28। 8 से काटेंगे कितना रखें, सबसे पहले बताओ, एक रख के देखें, 128 8 से कटता है ना, हाँ बिल्कुल, तो एक आ जाएगा। फिर अगला नंबर कितने के अंतर पे आएगा, बोलो ये 8 के अंतर पे, ये 4 के अंतर पे, ये 2, फिर आपको एक नंबर मिल गया ना। फिर मैंने आपको एक अप्रोच दे दी है कि आप सीधे सीधे 2 का अंतर बढ़ाते जाओ, यहाँ पे 3 मिलेगा, फिर 2 के अंतर पे 5 मिलेगा, फिर 2 के अंतर पे 7 मिलेगा, फिर 2 के अंतर पे 9 मिलेगा। सबके अंतर कितना कितने का होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए। ये बात आप क्विकली निकाल सकते हो, क्विकली, यानी कि एक रखेंगे, फिर आएंगे चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर करते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं अपने पास, ठीक है। तो एक ऑब्जर्वेशन आप तैयार करो कि इकाई के स्थान पे होता है तो 8 के अंतर पे अगला नंबर मिलेगा, अगर दहाई के स्थान पे है यानी कि 10th डिजिट पे है तो 4 के अंतर पे मिलेगा, अगर 100 प्लेस पे है तो वहां पे 2 के अंतर पे मिलता है। ये बात क्लियर हो गई ना, कहोगे हाँ बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहा है Q का सबसे बड़ा मान लेना है, बताओ Q का अगर सबसे बड़ा मान चाहिए तो Q में ये तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये भी नहीं कंसीडर, ये भी नहीं कंसीडर, कंसीडर कौन किया जाएगा 9। तो Q की वैल्यू पता चल गई, हम कितनी रख सकते हैं 9 रख सकते हैं। सत्ती ये बात आप समझ लेना, Q की वैल्यू 9। अब आओ चेक करते हैं 11 से P का मान कितना हो सकता है। देखो 11 से चेक करते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा, लिखा हुआ है 7 5 12 12 6 18, 18 और 9 रखेंगे ना यहाँ पे, 18 9 कितना 27, 27 8 कितना हो जाएगा 27 8 35, तो ये हो गया 35, 35 माइनस करेंगे, ठीक है। यहां पे रखेंगे 9 4 13, 13 2 कितना होता है 15,
तो 15 माइनस क्यू हो जाएगा, यानी प्लस क्यू रहेगा तो माइनस क्यू हो जाएगा अपने पास। ये वैल्यू किससे होनी चाहिए, या तो 0 से हो जाए या तो 11 से हो जाए। साथी 35 में से 15 जाए कितना बचेगा, 20 माइनस क्यू। बताओ अब क्यू की वैल्यू आपको क्या डालनी, ये पी है, पी है भैया, पी क्या लिखा हुआ है, पी, 20 माइनस पी। यहां पे आप करेक्ट कर लेना, कितना करोगे, बोलोगे पी करेंगे, तो माइनस कितना प्लस कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू डालोगे बताओ, 11 बनाने के लिए पी की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी, तो पी बराबर जो डालना पड़ेगा ना वो 9 डालना पड़ेगा। तो हमारे पास क्यू भी 9 है, पी भी 9 है, भाई दोनों 9 9 आ गए, दोनों क्या मिल गए, 9 मिल गए। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू बताना है, बता देंगे। पी स्क्वायर माइनस क्यू, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 72। तो 72 इसका राइट जवाब मिल जाएगा, 72 इसका करेक्ट उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक उत्तर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कैसे चेक करते हैं ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए दोस्त, अच्छे से बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, कोई डाउट कोई परेशानी इसमें तो नहीं ही होना चाहिए। अगला प्रश्न दिखाएंगे आप सभी को, अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, यदि संख्या हमारे पास ये लिखी हुई है 8 और 5 से दोनों से विभाज्य है। कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल सकता है 11 और 8 दोनों से विभाज्य, मतलब वो 88 की ही बात कर रहा है, वो सिर्फ घुमाता है। 8 और 5 लिखा, यहां पे ये भी बोल सकता था 40 से विभाज्य है, तो 8 और 5 से विभाज्य है। तो कह रहा है बताओ y, तो x और y के सबसे छोटे संभावित मान, यानी कि दोनों के सबसे छोटे मान लेना है। सबसे पहले बताओ, नंबर जब अगर 5 से डिवाइड होगा तो नंबर के लास्ट में या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा, आएगा ना 5 या तो 0, क्योंकि जब नंबर 5 से डिवाइड हो रहा अंत में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, अंत में 0 या तो 5। तो y का मान क्या हो जाएगा, श्योर शॉट आप देख सकते हो कि यहां पे कि जो y का मान होगा ना, या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा, 5 आएगा। पहली बात तो ये हो गई। तो ऑप्शन ए तो खत्म हुआ, बच्चे ये अपने पास 3 ऑप्शन। अब हमारे पास फिर किसका चेक करेंगे, 5 से इतनी सहायता मिल पाई और नहीं मिल पाया। अब हम चेक करेंगे 8 का। 8 के लिए क्या कहते हैं, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक। और साथ ही मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन और देता हूं यहां पे, कि y का मान यहां पे 5 डालोगे तो नंबर कभी भी 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के लिए तो हमारे पास 2 4 8 ऐसे नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो 5 वाला भी उसका उत्तर गलत, यानी y बराबर हम 5 नहीं रख सकते। y बराबर रखेंगे तो सिर्फ 0 रख सकते हैं। तो y बराबर मैंने जैसे ही 0 डाला यहां पे, अब बताओ x की वैल्यू क्या हो सकती है, सिर्फ x की वैल्यू बची। तो पहली x की वैल्यू क्या रख दें, 0 रखेंगे, 0 नहीं जाएगा, फिर कितना रखना पड़ेगा, 1 नहीं जाएगा, फिर कितना जाएगा, 2 जाएगा, 2 जाएगा ना, 8 चौको 32 होता है, 4 बार में कटेगा। तो क्या कह रहा है हमसे, x और y के सबसे छोटे मान, तो x का भी सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, 2। आगे वाला नंबर तो 4 के डिफरेंस पे आएगा, 6, आगे वाला और 4 के डिफरेंस पे ऐसे आएगा, लेकिन सबसे छोटा मान बोला है ना, तो y का सबसे छोटा मान कितना बैठेगा, 5 नहीं लेंगे, ठीक है, और x का सबसे छोटा मान कितना बैठेगा, 2। तो उत्तर कितना निकल के आएगा, 2,0। ऑप्शन नंबर सी सही, ये वाला सही है, ये भी गलत है। तो अपने पास ये उत्तर अपने पास सही था कि 2 और 0 वाला, बाकी अपने पास कोई सही नहीं था, बाकी हमारे पास कोई सही नहीं था। तो ये आ गया हमारे पास राइट जवाब, ये आ गया हमारे पास करेक्ट उत्तर। है किसी को कोई डाउट, है किसी को कोई समस्या, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा होता है। अगला प्रश्न दोस्त ये कह रहा है कि x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 99 से, अभी तक हमने 72 का देखा है, अभी तक हमने 72 का देखा है, 88 का देखा है, अब 99 का भी देख लेते हैं। 99 का केस क्या होता है, सबसे पहले कहोगे नंबर अगर 99 से डिवाइड हो रहा है ना, तो नंबर हमारा 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 99 11 गुणा 9 से मिलकर बना हुआ है, तो ये बात हो जाएगी 9 से भी कटना चाहिए 11 से भी। नंबर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बोलोगे x का मान बताना है, और x का मान निकालने के लिए हमारे पास 9 बिल्कुल पर्याप्त है, क्योंकि नंबर लिखा हुआ है 8 4 3, 8 4 3 9 x 5 और 3, ये तो लिखा हुआ है। कहोगे हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अब यहां से अगर हम 9 की डिजिबिलिटी रूल चेक करें तो कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि 9 कट गया, 5 3 8, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 मतलब कितना बचता है 5, 5 प्लस x। तो x की यहाँ पे क्या वैल्यू आप फिट कर दोगे, बोलोगे 4 फिट कर देंगे, 5 4 9 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 4 फिट कर दी जाएगी, यहाँ पे 11 के चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 9 ही अकेले पर्याप्त था अपना उत्तर देने के लिए, 9 पर्याप्त था साथी उत्तर देने के लिए, अपने पास कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सटीक आंसर मिल जाएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखो, लिखा हुआ ये अपने पास 9 अंकीय संख्या है, 99 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बताओ। चलो सभी लोग एक बार ट्राई करना।
क्या बताना है, x प्लस वाई प्लस जेड बताना है। नंबर क्या लिखा हुआ है, 708 x6y 8z9 8z9। ये नंबर हमारा किससे, 99 से। और 99 का मतलब कितना होता है, 9 और 11 से। तो हम अगर यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड पता चल जाएगा। और 9 की चेक करते हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 8 कितना होता है हमारे पास, तो 21 8 होता है 29। 29 में से ये तो चला गया 9, कितना बचा, 2 बचा। 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब बताओ यहाँ पे हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या रख दें कि नंबर हमारा 9 से कट जाए, क्योंकि 7 रख दें, सिंपल सा। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ही पूछ लिया आपसे, 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 7 नहीं है तो 7 होता तो करेक्ट जवाब 7 होता। अगली वैल्यू और क्या रख सकते हैं, बोलोगे 18 बना सकते हैं, 16 रख सकते हैं, तो 16 दो 18। अगला बनाने के लिए इस पे 9 और डिफरेंस ले लेंगे, 9 का डिफरेंस हो जाएगा, कितना रखेंगे, 25 रखेंगे। तो हमारे पास उत्तर कितना लिखा हुआ है, 16, तो 16 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, क्यों 16 ले लिया, क्योंकि अपने पास 7 ऑप्शन में नहीं था, और तीनों का योग मैक्सिमम कितना हो सकता है, 9 9 18 9 त्रिक 27, तो मैक्सिमम 27 हो सकता है, क्योंकि एक्स वाई जेड सिंगल डिजिट वैल्यू है। आप अगर इसको 11 से चेक करोगे ना तो उत्तर नहीं बनेगा, उत्तर केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे भाई। 2 केस बनेंगे, और जब 2 केस बनेंगे तो एक बार 11 केस से, एक बार 9 के केस से हम जवाब निकालने का प्रयास करेंगे फिर, लेकिन 9 अकेले पर्याप्त होगा इसका उत्तर देने के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड के लिए। 16 इज द राइट आंसर। 7 होता, 7 भी सही हो सकता था, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है तो 16 पे गया। ठीक है, राइट हो गया, वेरी गुड। अगला प्रश्न जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर के 3 डिजिट आप चेक करोगे, लास्ट के THR 3 डिजिट आप चेक करोगे। बाकी के नंबर क्या है आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट में क्या लिखा हुआ है, XY5। समझना साथी, कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई हुई थी, 2 से कटने वाला पहला नंबर क्या होता है, 2। 5 से कटने वाला पहला नंबर क्या होता है, 5। 7 से कटने वाला पहला नंबर क्या होता है, 7। 8 से कटने वाला पहला नंबर क्या होता है, 8। 71 से कटने वाला पहला नंबर क्या होगा, 71। 72 से कटने वाला पहला नंबर क्या होगा, 72। 99 से कटने वाला पहला नंबर क्या होगा, 99। क्या इसके पहले नंबर भी कोई हो सकते हैं 99 से कट जाए, मान लो हमें कोई नंबर को 99 से काटना है, तो क्या 99 से कोई पहला नंबर 97 95 94 88 87 57 56, ये कोई नंबर 99 से कटेगा, कहोगे नहीं। तो अगर 125 से नंबर डिवाइड हो रहा होगा तो 125 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा होगा, 125 होगा, होगा ना 125। तो पहला नंबर तो हमने फाइंड कर लिया, क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपसे कह रहा है बताओ कितनी पॉसिबल वैल्यू है। साथ ही ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, बोलोगे ये लिखा हुआ है 125 गुणे का 1 लिखा हुआ है ना। आगे अगर हम यहां पे आपको एक अप्रोच बताने जा रहे हैं, वैसे ही आप हमेशा किया करो। 125 गुणे का 2 कराएंगे तो यहां पे क्या निकल के आएगा, 250 निकल के आएगा। लेकिन लास्ट वाले 5 को आपको छेड़ना नहीं है, यहां तो आप कोई भी वैल्यू बैठा लो चलेगा चलेगा, लेकिन लास्ट वाला डेट आप नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये फिक्स है अपने स्थान पे, तो हम ये केस तो नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन जैसे ही हम आएंगे 125 गुणे 3 पे, 125 गुणे 3 पे, ये केस जो आएगा हमारे पास 375 का, ये हम ले सकते हैं। फिर अगले बार हमारे पास क्या आ जाएगा 125 गुणे 4 का, कहोगे ना बाबा ना, इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लास्ट में 0 आ जाएगा, 0 तो लेना नहीं। फिर अगला केस हम क्या लेंगे, 125 गुणे 5 का। 125 गुणे 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 625 आ जाएगा। यहां भी 5 फिक्स है, सही है। फिर हम 6 वाला केस भी नहीं लेंगे, फिर हम 6 वाला भी नहीं लेंगे, क्योंकि 6 वाले में क्या आ जाएगा, 125 गुणे का 6, 0 मिल जाएगा। फिर हम कितना लेंगे, 125 गुणे का 7 वाला केस ले लेंगे। 7 वाले केस में लेने जाएंगे, हमारे पास कितना मिल जाएगा, 12 7 84 होता है, 35 यानी 875 मिल जाएगा। कहोगे क्या 9 बार वाला ले लें, मैंने कहा 9 बार वाला आप चलो लेते हैं। 9 बार वाले में केस डिफरेंट हो जाएगा, कैसे बन जाएगा, ये आ जाएगा, आप देखोगे 1000 का 45 आ जाएगा, 12 9 का कितना होता है 108, 108 में से 45, 1080 में से 45 जोड़ेंगे, 9 बना 45, 12 9 का 108 4 112, तो ये आ जाएगा 1125। फिर से देखोगे क्या रिपीट हो गया, 125 रिपीट हो गया, जो मैं ऑलरेडी ले चुका था। तो 9 वाला केस भी नहीं लेंगे, तो हम पॉसिबल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितनी ले पाए,
एक 1 वाली, एक 3 वाली, एक 5 वाली, एक 7 वाली। 9 वाली क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि 9 में से 125 रिपीट हो गया, 125 रिपीट हो गया, 30 देखो रिपीट हो गया है, जो कि मैं पहले ही ले चुका हूं। तो कितनी पॉसिबल वैल्यू है? सिर्फ 4 पॉसिबल वैल्यू है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए सटीक उत्तर हो गया, ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। इसका कितनी पॉसिबल वैल्यू? तो इसकी पॉसिबल वैल्यू आ गई हमारे पास ए, यानी कि 4। देखो अपने पास लिखा हुआ है अगला प्रश्न, सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्न है कि 6 अंकों की संख्या है 439, XY5 125 से विभाज्य है, तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितने नंबर हैं 6 अंकों के? ये बात तो बतानी है, तो बताओ आप। साथी फिर से सेम टू सेम वही प्रश्न, कहोगे XY5 से मतलब होना चाहिए, पहला नंबर क्या मिलेगा? 125 मिलेगा, यानी 125 गुणा 1 मिलेगा, ये तो मिलेगा। अगला नंबर किस पे मिलेगा? 3 पे मिलेगा। अगला नंबर किस पे मिलेगा? 5 पे मिलेगा। अगला नंबर किस पे मिलेगा? 7 पे मिलेगा। 9 वाला नंबर क्या हो जाएगा? नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां पे फिर से रिपीटेटिव हो जाता है। तो यहां से भी पॉसिबल वैल्यू कितनी बन जाएंगी? 4 बन जाएंगी। नहीं दिक्कत ना? तो एक बार सीखना होता है, फिर अप्लाई करना होता है। ये तरीके होते हैं करने के क्वेश्चन को। पूछे गए प्रश्न होते हैं, पूछे भी जाते हैं आपसे, तो आप इसका उत्तर शानदार तरीके से बता सकते हो, दिक्कत नहीं आई होगी। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है अपने पास। ये बढ़िया प्रश्न पूछा है कि आपसे क्या, यदि 7 अंकों की संख्या है हमारे पास X8942Y4 56 से विभाज्य है, तो Y के सबसे बड़े मान के लिए बताओ। सब Y का सबसे बड़ा वैल्यू लेना है, छोटा नहीं, Y के सबसे बड़े मान के लिए, जहां X और Y प्राकृतक संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृतक संख्याएं देके ये बता देता है आपको कि XY प्राकृतक संख्या है ना, तो इसका मतलब ये हो गया आप XY को किसी को भी नेचुरल नंबर है, इसको आप किसी को भी जीरो नहीं ले सकते, किसी को भी जीरो नहीं ले सकते। तो आपको सबसे पहले 8 का चेक करना है। नंबर क्या लिखा हुआ है आपके सामने? X8942Y4। नंबर किससे कट रहा है? 56 से। 56 का मतलब कितना हो गया? 7 और 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो हम पहले किसका चेक कर लेते हैं? हम पहले चेक कर लेते हैं 8 का। 8 का चेक करते हैं। 8 का चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? 2y4 को 8 से डिवाइड कराएंगे। आओ, पहला नंबर तो हमें मैनुअली निकालना ही पड़ेगा। कितनी बार में जाएगा? 8 से अगर ले जाएं एक बार में, एक रखें, 8 ठीक कम 8, 8 दूनी 16, 5 नहीं जाएगा, 2 रखें, 8 दूनी 16 बचेगा कितना? 6। 2 रखने पे फिट हो रहा है, 2 रखने में फिट हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचा कितना? 12 में 6 जाएगा, 6 4 बच जाएगा। ठीक है ना? तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? बोलोगे पहली y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये 8 के अंतर पे आता है, ये 4 के अंतर पर, दूसरी 6, तीसरी 4 के अंतर पे आएगा, तो 0 आएगा, वो वैल्यू है। तो अपने पास या तो y का मान कितना लिया जा सकता है? 2, या तो y का मान कितना लिया जा सकता है? 6। 2 या 6 में से हम कुछ ले सकते हैं, लेकिन कहा y का सबसे बड़ा मान लेना है। जब y का सबसे बड़ा मान लेना है ना, तो 2 वाले को नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? 6 लेंगे। तो y का मान मैंने फिक्स कर दिया है 6। y का मान कितना फिक्स कर दिया? बोलोगे 6 फिक्स कर दिया। ठीक है, तो बोलोगे ठीक है। तो y का मान जब 6 हो गया ना, तो नंबर क्या आ जाएगा? बोलोगे x आ जाएगा। अरे यार, ये क्या हो जाता है? y का मान कितना हो गया? बोलोगे 6। तो y का मान जैसे ही 6 डालेंगे, क्या नंबर बचेगा? X894264। नंबर किससे कटना चाहिए? नंबर कटना चाहिए हमारा जो है 7 से कटना चाहिए। अब 7 से कटने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि 3 3 के आप पेयर बनाते हो। कितने कितने के पेयर? 3 3 के आपको पेयर बनाने होते हैं। तो यहां भी आप 0 लगा दो जिसमें कि 3 के पेयर बन जाए। तो 264 में से इसका जोड़ोगे, 264 में से 3 3 के पेयर अल्टरनेट वाले जोड़ते हैं, बाकी में से घटाते हैं। 264 में से x जोड़ दिया, फिर क्या है हमारे पास? 894। 894 में से माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या निकल के आएगा? तो आप देख सकते हो 894 में से 264 जाएगा 0, 3 6, 630 माइनस का x बचेगा। बच गया? बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक, 630 माइनस का x बच गया। अब यहां पे आप क्या x की वैल्यू डाल दो कि नंबर हमारे पास 7 से कट जाए? कहोगे x की वैल्यू क्या डाल दें? नंबर किससे कटना है? ये नंबर हमारे पास 7 से कटना चाहिए। अभी मैंने आपको रिमाइंडर नहीं पढ़ाया, लेकिन वहां पे आपको ये बातें मैं सिखा सकता था। 630 में से आपको एक नंबर घटाना है कि नंबर 7 से कट जाए हमारे पास। देखो, इसको आगे कर लेना, इसको पीछे कर लेना, अपने पास ये बात तो बन जाएगी। क्योंकि ये माइनस में आ जाता एक्स। अगर यार आप ऐसा भी करना चाहते हो ना, तो आप वैसा भी कर सकते हो, दिक्कत वहां से भी नहीं आएगी। काफी लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे माइनस का आएगा, तो देखो माइनस का भी आ जाएगा, क्या कर लोगे उससे? उससे क्या ही कर लोगे? ये लो लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत आ गई? इससे नहीं आई। इसको भी चेंज कर लो, जिसमें आपको तसल्ली मिले वही चीज लिख लो। ये लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना।
अब यहां पे बताओ x की क्या ऐसी वैल्यू डाल दे कि नंबर हमारा 630 मतलब कट जाए 7 से। तो ये तो 7 से कट रहा है, देखो 630 7 से कट रहा है ना, x को भी 7 से कटना चाहिए, तो x की वैल्यू या तो 0 डाल सकते हैं या तो 7 डाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक नंबर डाला जा सकता है, या तो 0 या तो 7 डाल सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं डाल सकते। 0 ले नहीं सकते क्योंकि 0 हमारे पास नेचुरल नंबर होने चाहिए नंबर, तो 0 हम लेंगे नहीं। या तो x क्या डाल सकते हो आप 0, या तो डाल सकते हो 7, लेकिन 0 नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू भी कितनी फिट बैठ गई हमारे पास 7, y की वैल्यू कितनी फिट बैठी थी हमारे पास 6। आपसे जो पूछा है वो निकाल दो। समझ में आना चाहिए बस कैसे कैसे इलिमिनेट करना होता है, कैसे चीजें आपको बनानी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गई बात, बताओ। तो अपने पास x की वैल्यू 7, x का स्क्वायर प्लस वाई निकालना चलना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई निकाल देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, वाई कितना होता है 6, 49 6 कितना आ जाएगा आपके पास 55 आ जाएगा। तो उत्तर सी सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर क्या सही हो जाएगा बोलोगे, उत्तर हो जाएगा हमारे पास सी सही। सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में भाई, बिल्कुल आया होगा। अगला क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। करेंगे बीए को 4 से भाग कराना है। आपसे हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू पूछा है, ठीक है। ए छोटा होना चाहिए 20 से, ए क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 20 से। तो पहला नंबर बताओ क्या निकल के आएगा। सबसे पहला नंबर क्या होता, अगर आप रखते रखते 0 रखते, लेकिन 0 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ए और बी अलग अलग नंबर भी हैं और ए छोटा होना चाहिए 20 से। अगला नंबर क्या ले सकते हैं बताओ, अगला नंबर क्या ले सकते हैं अपने पास। कहोगे यार अगला नंबर क्या लेने चले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर एक ले लें, अगर इसको एक लेंगे तो इसको हमें पास 2 लेना पड़ेगा, 12 होना चाहिए, वो भी बात फिट नहीं बैठेगी। तो नंबर क्या बैठेगा, अगला नंबर बच गया हमारे पास ये 2, ये बैठेगा 0। क्योंकि 20 के पहले कोई नंबर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बात सिर्फ देखना पड़ेगा। 20 के पहले कोई नंबर हो रहा है, 20 के पहले क्या आता है 16, 16 होगा नहीं, नहीं नहीं 20 के पहले कोई नंबर नहीं आएगा। तो सबसे पहला नंबर जो कटेगा ना वो अपने पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब अगला नंबर क्या मिलेगा ये बात अपन को देखनी होगी। अगला नंबर क्या मिलेगा, अगला नंबर छोटा नंबर ही चाहिए यार, ये बड़ा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। तो 20 वाली लाइन में से अब तो कोई नंबर आएगा नहीं, फिर आगे हमारे पास किस पे मिलेगा 32 मिल जाएगा। 32 वाली लाइन पे फिर कोई आगे नंबर मिलेगा 33 36 और कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास अगला कौन सा नंबर मिल जाएगा बोलोगे, 42 वाली लाइन पे 44 तो बराबर होता है, 44 हमारा कटेगा, बराबर वाला लेना भी नहीं है। फिर आगे कौन सा मिलेगा हमारे पास 52 मिलेगा, क्योंकि ए को छोटा होना चाहिए, ए को छोटा होना चाहिए, ये अपने पास प्रोसेस करना है, ठीक है। फिर कौन सा मिलेगा हमारे पास 64 मिलेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं भाई, क्योंकि बीच में और भी तो वैल्यू आ सकती है, मैं क्या चेक कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं चेक करना क्या चाह रहा हूँ। फिर 72 मिलेगा, फिर अपने पास 82 मिलेगा, 82 लेकिन इससे नहीं जाता 84 जाता है, तो 84 जाएगा। अभी मैं एक ऑब्जर्वेशन आपको दूंगा इसमें कुछ ना कुछ, तो 84 फिर कितना जाएगा 92 जाएगा। फिर आगे कोई वैल्यू नहीं जाएंगी, तो 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू 6 वैल्यू 7 वैल्यू पॉसिबल हो गई। 7 ऑप्शन में भी नहीं है, लेकिन 7 ऑप्शन भी नहीं है। ए छोटा होना चाहिए 20 से, ए छोटा होना चाहिए 20 से। यार यहां पे क्या दिक्कत आ गई कि 4 अंक की संख्या है, बीए अपने पास कटना चाहिए, बीए। तो बीए अपने पास ये 0 0 वैल्यू ले नहीं सकते। सबसे पहली वैल्यू 2 0 हो गई, फिर 3 2 हो गई, फिर 4 4 तो होगी नहीं, 4 2 कटती नहीं, फिर 5 2 आ जाएगी। दिक्कत क्या है साथी, कुछ तो इस पे लॉजिक में गड़बड़ हो रहा है मेरे। यहाँ पे 4 वाला मैंने लिया नहीं, क्योंकि 4 में से 4 अपने पास दोनों आपस में कैसे होते हैं बराबर हो जाते हैं, बराबर वाली वैल्यू लेना नहीं है। फिर से देखूं कुछ, ये 92 तो आएगा ना, सही है। 8 4 7 2 भी कटेगा। एक और गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे बीच में 7 6 छूट रही है, 7 6 छूट रही है, क्योंकि 7 से 6 अपने पास छोटा भी है, ये बात हो जाएगी। तो 8 इसका मेरे हिसाब से राइट उत्तर आ जाएगा, 7 6 छूट रहा था, बाकी और कोई नहीं छूटेगा।
क्योंकि 5 के बाद जो वैल्यू मिलेगी ना वो 5 4 भी 5 के बाद 56 होता है, 56 अपने पास बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी नहीं, तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है ये अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूं दोस्त कि इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। 8 तो उत्तर आ गया क्योंकि यहाँ पे 76 एक वैल्यू छूट रही थी। अच्छा 76 छूट रही थी, फिर यहाँ पे 96 भी तो होता है। भाई गड़बड़ हो रहा है पूरा का पूरा लॉजिक मेरे से, क्योंकि यहाँ पे 96 भी तो होता है। 92 96 जाता है हमारे पास, 96 4 से कटता है, 4 दूनी 8, हाँ 4 से कटता है 96 बिल्कुल कटता है। 92 भी 4 से कटता है, 98 4 से लेकिन नहीं कटता, तो 98 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे अब तो 9 वैल्यू हो गई। कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्त, ये लॉजिक जो मैनुअली कर रहा हूं ना इससे अपने पास ये नंबर बैठ नहीं पा रहा है। तो अपने पास बी एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 4 से विभाज्य है, ए अपने पास लेस देन बी से होनी चाहिए। ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू है? अगर आपको इसका कुछ आइडिया लग पा रहा है तो आप बता सकते हो भाई, ठीक है। क्योंकि यहां पे अपने पास 4 वैल्यू तो मिल गई, ऐसी 8 9 वैल्यू तो मिल गई, बाकी वैल्यू मैनुअली चेक करने में दिक्कत भी है अपने पास। लेकिन एक अप्रोच तो अपने पास थी, एक अप्रोच अपने पास क्या थी उससे एक बार मैं ट्राई कर लेता हूं ना। बी ए, सबसे पहला नंबर क्या मिलेगा? 0 0 मिलेगा। अगला नंबर इसका 4 के डिफरेंस पे आएगा, और ये नंबर हमारे पास कितने? 2 के डिफरेंस पे आता है, ठीक है। 2 के डिफरेंस पे आता है, 4 के डिफरेंस पे आता है, ऐसा नंबर अपने पास चलता है। तो अगला नंबर जो आएगा 0 4 आएगा, अगला नंबर 0 8 आएगा, फिर अगला नंबर 12 आएगा, फिर अगला नंबर 4 के यहाँ पे 16 आएगा। तो टोटल जो वैल्यू, ऐसे तो टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये बी ए छोटा, ये चक्कर इसमें पंगा डाल रहा है कि ए जो लेस देन बी है ना, ये पंगा डाल रहा है, ये फंसा रहा है। इसके पास मैनुअली भी चेक नहीं कर पा रहा हूं। दिक्कत इस बात से है कि मैनुअली भी आ जाता तो पहला मान तो मैंने निकाल लिया हूं। पहला मान कितना होना चाहिए? बी 2 और ए अपने पास 0। बी एक ऐसी 4 अंक की संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, तो ये तो 2 और 0 हो गई। बाकी और क्या हो सकता है? 2 के पहले कोई वैल्यू तो नहीं है ना, 2 के पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 0 पहली वैल्यू हो गई। फिर अपने पास दूसरी वैल्यू क्या बनेगी? 3 और 2 बन जाएगी। फिर 3 के सामने कोई नहीं है, फिर 4 के सामने बनेगी। 4 के सामने कौन बन जाएगी? 4, लेकिन 4 हमारे पास होगा नहीं क्योंकि 44 अपने पास बराबर हो जाएगा। फिर बैठेगा 5, 5 पे बनेगी 2, फिर 5 पे बनेगी 6, 6 वाला होगा नहीं अपने पास क्योंकि बड़ा हो जाएगा। फिर बनेगा हमारे पास 6, 6 पे बन जाएगा 4, 6 ये रखेंगे 4 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं आएगा इसका क्योंकि ये अपने पास बड़ा रखना है। 6 4, अच्छा ठीक है, 6 4 बन गया। फिर 6 और 8 होगा, 6 8 का कोई मतलब नहीं आएगा। फिर बचेगा क्या? 7 और 2 का, फिर 7 और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 8 अपने पास 4 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 8 4 हो गया, 8 8 भी हो सकता है लेकिन 8 8 को कंसीडर नहीं करना है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 9 2 हो जाएगा। फिर अपने पास क्या हो जाएगा? 9 6 हो जाएगा। इतनी वैल्यू अब निकल के आ पाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू, 9 वैल्यू निकल के आ पाई। 10वीं वैल्यू लेकिन पता नहीं कहां पे है, तो 9 वैल्यू अपने पास निकल के आ पाई भाई, 9 आंसर। बाकी इसके आगे मेरे पास मैनुअली ही तरीका है इसको करने का जो 9 आंसर दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है अपने से जिससे इसका राइट आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो इसको मैं होल्ड पे रखता हूं अभी, कल इसको मैं देख के बताता हूं इसमें से क्या आने वाला है, ठीक है। अभी इसका मुझे पूरा का पूरा प्रॉपर क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसमें से मैनुअली करने से भी इसके 9 आंसर नहीं आ रहे, 9 होंगे कि 10 होंगे कुछ पता भी नहीं। ठीक है चलो इसको होल्ड पे रखते हैं, कल इसको देखते हैं। और टाइप 3 स्टार्ट होगा अपने पास कल से, ठीक है। टाइप 3 में आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे? ये आपको देखने को मिलेंगे 750 PQ एक ऐसी 4 अंक की संख्या है जो 3 7 11 से विभाज्य होती है, तो अपने पास क्या बनेगा नंबर? इस प्रकार के प्रश्न अपने पास आते हैं। ये डिजिबिलिटी का बहुत अच्छा केस होता है जहां से अपने पास प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके आगे कल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वाला प्रश्न अपने पास थोड़ा सा दिक्कत किया। अगर आप लोग किसी को भी अगर इस पे कुछ आया हो समझ में तो मुझे बताओ, अगर इसमें कुछ भी आपको समझ आया हो तो बता सकते हो। देखो एक बार और ट्राई करूंगा मैं इसको कि ए बी बी एक 4 अंक की ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, तो मतलब हमारे पास बी ए से होना चाहिए। बी ए से मतलब भी है ए छोटा है बी से, ये कंडीशन भी है। ए छोटा है बी से, तो ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू है? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? क्लियर हो पा रहा किसी को भाई? बताओ दोस्त, ठीक है। बाकी अपने सारे प्रश्न हो चुके हैं आज की क्लास के, टोटल 15 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे दिक्कत आई है। 92 96 84 88 82, अच्छा एक वैल्यू अपने पास 80 भी हो सकती थी। 80 एक वैल्यू मैंने छोड़ दी ना, क्योंकि 80 भी आएगा। फिर आगे मैंने 60 भी छोड़ रखा है, फिर मैंने 40 भी छोड़ रखा है। पता है कौन कौन सी वैल्यू मैंने छोड़ दी है बीच बीच में?
32 के बाद एक तो 40 भी आएगा जो 4 से कटता है, ठीक। 52 के बाद एक 60 नंबर होगा जो कि 4 से कटता है। 76 के बाद एक 80 नंबर होगा जो 4 से कटता है। ये 3 वैल्यू मैंने छोड़ दी थी, तो ये टोटल 9 वैल्यू आ रही थी, 3 और आ जाएंगी, टोटल कितनी आ जाएंगी अपने पास? 12 वैल्यू आ जाएंगी इसका उत्तर तो, ठीक है। लेकिन अपने पास पेपर में करने का मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूं ये तरीका नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनुअली में मेरे से जब इतनी वैल्यू छूट सकती है तो आप लोगों से भी छूट सकती हैं, क्योंकि मैंने 3 वैल्यू छोड़ दी बीच में, 40, 60 और 80, ठीक है। बाकी मैनुअली करोगे इसका उत्तर तो आ जाएगा अपने पास 12, लेकिन इसके जो करने का एक्चुअल तरीका क्या होगा इस पे मुझे सोचना पड़ेगा। मैनुअली तो इसका जवाब कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है, उत्तर तो आ गया 12। लेकिन इसको और पर्टिकुलर कैसे कर सकते हैं, और पर्टिकुलर कैसे कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे एक बार फिर से। आज इसको मैं देखूंगा, इसको पर्टिकुलर इसका क्या मैं फॉर्मेशन कर सकता हूं। फिर बाकी का बाकी क्या होगा, अगर सिर्फ मैनुअली करने का तरीका होगा फिर अपने पास ये उत्तर हो जाएगा सही। अगर कोई और तरीका बन पाता है, उसको बना पाता हूं मैं आज, तो मैं कल आपको जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आपके पास 1 मिनट 2 मिनट का वक्त है, आप पूछ लो हमसे, कोई डाउट पूछना हो। अदरवाइज सिर्फ आपकी क्लास में आज के लिए इतना ही रहने वाला है, ठीक है दोस्त।